तो जैसा कि हम राहु और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे, इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके लगन कुंडली में राहु और शनि सप्तम भाव में स्थित हों तो ये युति आपको क्या परिणाम दे सकती है। राहु और शनि का सप्तम भाव में स्थित होना आपके लिए मोस्टली अच्छी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर राहु और शनि स्थित हैं तो आपको सबसे पहले शनि को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं। ऐसे में राहु जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं उसी ग्रह के गुणों को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं और उस भाव के गुणों को भी एम्पलीफाई करते हैं। इसलिए ये कंजक्शन वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके साथ साथ कभी कभी अगर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो तो या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें होती हैं या फिर वैवाहिक जीवन शुरू होने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। इसी प्रकार से आपको जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा कहासुनी, तनाव और कलह का सामना करना पड़ता है और इवन लीगल इश्यूज भी कभी कभी क्रिएट हो सकते हैं। राहु और शनि का यहाँ स्थित होना आपकी जो ओवरऑल लाइफ में जो ग्रोथ है उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक करके रखता है यहाँ शनि। तो ऐसी कंडीशन में अगर शनि वक्री हुआ और शनि डिग्री वाइज बलाबल के साथ नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पर क्योंकि राहु तो शनि के गुणों को ही एम्पलीफाई कर रहा है, तो अगर शनि अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा हो तो इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। अब इन दोनों की ही दृष्टि आपके लगन पर रहती है, जहाँ पर आपके लगन में केतु स्थित होते हैं, इसलिए आप ज़्यादातर जो रिश्ते हैं उनमें अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। आपके पारिवारिक जीवन, आपके भौतिक जीवन, इन सबको ये कंजक्शन स्पॉइल करेगा। इसी प्रकार से बार बार आपको कुछ गलत निर्णय लेने के लिए भी ये कंजक्शन बाध्य करेगा। आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए प्रोफेशन वाइज, या आपको क्या वास्तव में विदेश यात्रा करनी चाहिए, जीवन साथी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब के लिए भी ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने परिवार, अपने खुद के जो जीवन साथी हैं, वो आपकी संतान, इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थितियां देखेंगे अपने जीवन में और मोस्टली आपके जो एक्सपीरियंस होंगे काफ़ी ज़्यादा बैड होंगे। हाँ, यहाँ पर राहु और शनि का युति है तो ये जो आपके जो प्रोफेशनली जो ग्रोथ होने वाली है लाइफ में उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो करेगा। आपके थिंकिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आएगा। अगर ये स्थिति गुरु की राशियों में हो तो आपका जीवन साथी सेक्सुअली उतना एक्टिव नहीं रहेगा और वो ज़्यादातर मामलों में आध्यात्म की तरफ झुका हुआ रह सकता है। इसके साथ साथ आपके और आपके जीवन साथी के मध्य बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जो कि आपके रिश्तों के लिए एक बहुत ख़राब स्थिति बनाएगी। इसके साथ ही आपका पब्लिक के साथ बिहेव, आपका दूसरों के साथ बिहेव भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा और लोग मोस्टली आपको मिसजज करेंगे। इस प्रकार की स्थिति में हो सकता है आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान साधना करें तो थोड़ा फ़ायदा अवश्य मिल सकता है। यहाँ पर आप ये भी देखें कि आपके सप्तमेश कौन है और सप्तमेश आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ राहु और शनि की युति से अगर आपके चंद्रमा प्रभावित हो रहे हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा कष्टदायी साबित होगा। लेकिन अगर आप यहाँ राहु और शनि का अगर कोई भी रेमेडी कर रहे हैं बिना कुंडली दिखाए या बिना सोचे समझे आप कहीं से भी रेमेडी उठा लिए और वो कर लिए तो आपको और भी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली ये कंजक्शन है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब हो सकता है यहाँ पर अगर शनि स्वराशि में हो तो स्वराशि में अगर शनि है तो फिर शनि को वक्री होना पड़ेगा। अगर शनि स्वराशि में स्थित होकर वक्री स्थिति में नहीं है तो ये शनि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाध्यताएं लेकर आएगा, जीवन साथी की तरफ से बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस लेकर आएगा। आपकी ग्रोथ पर एक ऐसा ब्रेक सा लग जाएगा जैसे आपको लगेगा कि जीवन में कुछ खास नहीं हो पा रहा और आपकी सोचने समझने की, विश्लेषण करने की क्षमता को भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक करता है। अब हो सकता है यहाँ पर शनि अपने मित्र जैसे शुक्र की राशि में है या बुध की राशि में है, कुछ हद तक फिर भी ठीक है, लेकिन अगर शनि स्वराशियों में हुए और शनि बहुत मजबूत हुए तो ऐसी कंडीशन में आपका जो वैवाहिक जीवन है वो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। आपके बिजनेस करने की स्थितियां, आपके साझेदारी वगैरह, इन सबको भी ये कंजक्शन डिस्टर्ब करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि शनि यहाँ केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देगा जीवन में और जीवन को बहुत ज़्यादा साधारण तरीके से जीने की इच्छा देगा। तो आपके मन में जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, जो लग्जरी से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं, वो सब खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे। अब इनमें से अगर आपको किसी की भी महादशा हो तो आपको और भी ज़्यादा गौर करना जरूरी है।
अब आपका सप्तमेश अगर बहुत ही मजबूत स्थिति में है और अगर गुरु का एस्पेक्ट राहु और शनि की इस युति को मिल रहा हो तो कुछ हद तक आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव बात हो सकती है। बट आप अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये कंजक्शन की वजह से आप थोड़ा लेटर एज में जाके सेल्फ डिपेंड होंगे, लेकिन आपको किसी पर भी डिपेंड रहना ये आपको काफ़ी नुकसान करेगा। इसके साथ साथ आप अक्सर अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट होंगे। आप जिन भी लोगों पर ट्रस्ट करेंगे वही लोग आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। इसके साथ ही आपको कैरियर वाइज कौन सी स्थिति को चुनना चाहिए, आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब मामलों को लेकर आपको किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत जीवन में अवश्य ही पड़ेगी। इसके साथ ही इस कंजक्शन की वजह से आप जिस प्रकार का सपोर्ट पब्लिक से या अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रकार का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इवन आपके साथ धोखा होगा, चीटिंग होगी और बहुत सारे मामलों में जहां पर आप बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, बहुत जल्दी कोई काम करने जा रहे हैं, उन मामलों में थोड़ा सा सोचें और रुककर एक बार पुनर्विचार करें कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये कंजक्शन अगर अग्नि तत्व राशियों में हो तो ये कंजक्शन आपके लिए हार्मफुल होगा और भी ज़्यादा। इसके साथ ही अगर ये पृथ्वी तत्व राशियों में या स्थिर राशियों में हो, कुछ हद तक आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी फिर भी आ सकती है, पर आपको अपने जीवन साथी पर ट्रस्ट करना या किसी भी अदर पर्सन पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देगा। अब आप ये देखें कि शनि यहाँ आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी, जिन भावों के ये स्वामी हैं उन भावों को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठ पाएगा, जिस वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उन रिश्तों को लेकर क्रिएट होंगे और उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जीवन में आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये जो कंजक्शन है वो आपका ओवरऑल लाइफ को ही प्रभावित करेगा एक तरीके से। इसके साथ साथ आपके सोचने समझने, आपके अंतर्दृष्टि, आपके एनालिसिस करने की जो एक क्षमता है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा स्लो करेगा। अब यहाँ पर राहु क्योंकि जस्ट वो शनि के गुणों को ही एम्पलीफाई करने का काम करेगा और सातवें भाव से संबंधित कार्यों को भी एम्पलीफाई करने का काम करेगा। अब अगर यहाँ शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो आपको ऑलरेडी पता है कि शनि काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसे रोक सा देते हैं कार्यों को। इस वजह से यहाँ पर राहु उन्हीं गुणों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये इस कंजक्शन में मेनली आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही आप कोई लीगल इशू में बहुत जल्दी फंस सकते हैं। आप किसी पर भी अगर ट्रस्ट करते हैं, सामने वाला आपको बहुत बड़ा कोई धोखा दे सकता है। वो धोखा आपको फाइनेंस के मामले में या किसी भी अन्य मामले में दे सकता है। इसके साथ साथ इस कंजक्शन की वजह से अगर आप योगा, मेडिटेशन, अध्यात्म इन सब को चुनते हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर अपना करियर चुनते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी स्थिति बन सकती है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ आप ये देखें कि क्या आपके लगन का संबंध इनसे बन रहा है या नहीं बन रहा। अब राहु और शनि का जो कंजक्शन है ये आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाएगा, बिहेव करने में, किसी के साथ कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा उतावला बनाएगा और आपको डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा सोचने समझने की और एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके थिंकिंग पैटर्न को ये एकदम से बदलता है। और केतु पर जब इन दोनों का प्रभाव पड़ता है ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन के शुरुआती समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत किए हों और उसके बावजूद भी उसका जो पूर्ण रिजल्ट है वो आपको नहीं मिला हो। इसके साथ साथ ऐसे जातक अगर अपने जीवन साथी के बल पर, अपने जीवन साथी पर डिपेंड होके अगर विवाह के पश्चात विदेश यात्रा करें और विदेश में सेटल हों तो एक समय बाद इनको बड़ा नुकसान होने के चांसेस बनते हैं और रिलेशनशिप टूटने के चांसेस बनते हैं। इस कंडीशन में अक्सर आपको जीवन साथी के साथ लीगल इशू फेस करने पड़ सकते हैं, आपके अलगाव और तलाक होने की भी पूरी संभावना बनती है। पर आपका ओवरऑल चार्ट का विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बन रहा हो।